दोस्तों, आज हम 7वीं कक्षा की दूसरी इकाई की 8वीं कविता हम चलते सीना तान की इस कविता का स्वाध्याय सरल और सादी भाषा में समझेंगे। यह कविता देश प्रेम से प्रेरित है। यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। इस कविता का पहला प्रश्न है, मैंने समझा। दोस्तों, मैंने इस कविता से यह समझा कि हमारी जाति, धर्म, वर्ण, भाषाएं अलग है। हम सब पर्वत, सागर, तट, वन, मरुस्थल और मैदानों से हैं, परंतु सबसे पहले हम सब भारतीय हैं। हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए हमारे अगणित पुरखों ने शीर कटाए हैं और उनकी कथाएं भारत के हर गांव, नगर, घर में गूंजती है। हम सब अगणित कंठों से उनके गीत गाते हैं। यह बातें हमने इस कविता से समझी हैं। अगला प्रश्न है, मेरी कलम से। शालेय प्रतिज्ञा का श्रुत लेखन करो और प्रतिज्ञा के मूल्यों का अपने व्यवहारों से सत्यापन करो। दोस्तों, हमें शालेय प्रतिज्ञा का श्रुत लेखन करना है। इसका मतलब भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। इस प्रतिज्ञा को आपको सुनकर लिखना है। प्रतिज्ञा के मूल्यों का अपने व्यवहारों में सत्यापन। हमारी पाठशाला में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ने आते हैं। हम हमारी पाठशाला में सभी त्योहार आनंद से मनाते हैं। मैं मेरे माता पिता के पदस्पर्श करके ही पाठशाला जाती हूँ। मैं मेरे गुरु तथा मुझसे आयु में बड़ों का मैं उनके लिए अपमानकारक शब्दों का प्रयोग नहीं करती। मैं मेरे बुजुर्गों से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करती हूँ। अगला प्रश्न है, विचार मंथन। हम सब एक है। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ कई राज्य है। सभी राज्यों की अपनी अपनी संस्कृति व सभ्यता है। प्रत्येक राज्य के निवासियों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। उनकी जाति, संप्रदाय, धर्म आदि सभी एक दूसरे से भिन्न है। इस तरह की विविधता शायद ही हिंदुस्तान के अलावा किसी अन्य देश में देखने को मिले। इतनी विविधता के बावजूद भी सभी जाति, धर्म व संप्रदाय के लोगों को एक समान अधिकार व स्वतंत्रता है, जो भारतीय संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को और गौरवान्वित करता है। इसीलिए भारत में हम सब एक का नारा है। अगला प्रश्न है, अध्ययन कौशल। अब तक पढ़े हुए मुहावरों, कहावतों का वर्ण क्रमानुसार संग्रह बनाओ और चर्चा करो। मुहावरों तथा कहावतों का वर्ण क्रमानुसार संग्रह। अनाप शनाप बोलना, कमर कसना, करवटें बदलना, खाट पकड़ना, गला फाड़कर रोना, गले लगाना, चार चांद लगाना, दरार पड़ना, दूध का दूध, पानी का पानी करना, मात देना, मुंह लटकाना, सीना तान कर चलना, सिर आंखों पर रखना। अगला प्रश्न है, जरा सोचो, लिखो। यदि तुम सैनिक होते तो। यदि मैं सैनिक होती तो अपने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर देने में एक पल भी नहीं सोचती। यह मिट्टी जहाँ मेरा जन्म हुआ है, जिसके अन्न जल खाकर मैं बड़ी हुई और इस योग्य बनी कि कुछ काम कर सकूं। इसीलिए यह शरीर और मन इस देश का ही है। इसीलिए मैं देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। अगला प्रश्न है, सदैव ध्यान में रखो, मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। हम सब मनुष्य के रूप में जन्म लेकर हम सब एक ही है। हमारा रूप, रंग, जाति, धर्म और भाषा भले ही अलग अलग हो, पर हम सब एक परिवार के ही है। एक बहुत बड़ा परिवार है। परिवार के सुख दुख को मिल बांटकर हमें जीना है। सभी धर्मों के ग्रंथों में मानव सेवा ही सच्ची सेवा बताई है। यह संदेश प्रभु ने दिया है, तो हमें मनुष्य के दुख में उसकी मदद करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखो। हिंदुस्तान वह देश है जिसकी मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है। जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं,
जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता और समानता से पाला है, हमें उस पवित्र माटी के एहसानों का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। अगली पंक्तियां हैं। ख, हम सैनिक जिस वीरता व विवेक का परिचय युद्ध भूमि में देंगे, उसकी चर्चा भविष्य में हर गांव, नगर और घर में होगी। हम सीना तानकर भारत माता की सेवा में आजीवन तत्पर रहेंगे और हमारे शहीद हो जाने के बाद लोग हमारी शहादत के गीत गुनगुनाएंगे। हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2, देश प्रेम वाली 4 पंक्तियों की कविता लिखो। प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे न्यारा मेरा देश, दुनिया जिस पर गर्व करे, ऐसा सितारा मेरा देश। अगला प्रश्न है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में स्पष्ट करो। हम भारत माता के बेटे सीना तान कर चलते हैं। हम अलग अलग धर्म, जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत से आए हैं। हम जिस मिट्टी में खेल कूद कर खाकर बड़े हुए हैं, जिसकी रक्षा में हमारे अगणित पुरखे ने अपने शीश कटाए हैं, हम उस भारत माता के ध्वज को गिरने नहीं देंगे। अपना बलिदान दे देंगे, परंतु उस पर आँच नहीं आने देंगे। इस कविता से यह भाव स्पष्ट हुआ है। अगला प्रश्न है, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा, हमारा राष्ट्रीय फल है आम, हमारा राष्ट्रगीत है जन गण मन। अगला प्रश्न है, भाषा की ओर। अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ो, समझो और उचित स्थान पर लिखो। बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। अंत यह वाक्य विधानार्थक वाक्य है। माला घर नहीं जाएंगी, अंतः यह निषेधार्थक वाक्य है। इसे हिमालय क्यों कहते हैं, अंत यह प्रश्नार्थक वाक्य है। सदैव सत्य के पथ पर चलो, अंत यह आज्ञार्थक वाक्य है। वाह क्या बनावट है ताजमहल की, अंत यह विस्मयार्थक वाक्य है। कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा, अंत यह संभावनार्थक वाक्य है। खूब पढ़ो खूब बढ़ो, अंत यह इच्छार्थक वाक्य है।